हम परिंदे हैं न मकतूल हवाएं फिर भी किसी रोज किसी दुख पे इकट्ठे रोएं। किसी रोज किसी दुख पे इकट्ठे रोएं, जिस तरह मर गए जवां साल पे देहातों में बुढ़ियां रोते हुए बैंड किया करती हैं, जिस तरह एक सिया पोश परिंदे के कहीं गिरने से डार के डार जमीनों पे उतर आते हैं, चीखते शोर मचाते हुए करलाते हुए अपने महरूम रवैयों के अलमनाकी पे। अपनी तन्हाई के वीरानों में छुपकर रोना, अजनबियत के घटा टोप सिया गारों में, शहर से दूर बयाबानों में छुपकर रोना, एक नए दुख के इजाफे के सिवा कुछ भी नहीं। अपनी ही जात के खंजल में उलझ कर तन्हा, अपने गुमराह मकासद से वफा ठीक नहीं, काफिला छोड़ के सहरा में सदा ठीक नहीं। हम परिंदे हैं न मकतूल हवाएं फिर भी किसी रोज किसी दुख पे इकट्ठे रोएं। दरो दीवार में एक सोगवारी से रची बसी थी, इसका बोझल दिल जैसे किसी पाताल में गिर कर उभरना भूल गया था। आंखों से अश्क रवा थे, सहन पर अजीब और गरीब ख्यालात की लगार हो रही थी। मौत किस तरह बेबस कर देती है, सब कुछ अपनी जगह रहता है। नहीं रहता तो इंसान नहीं रहता, जीता जाता इंसान, जमीन पर अकड़ कर पलने वाला इंसान, मौका मिलते ही दूसरों की गर्दन पर पांव रखकर अपना कद बुलंद करने वाला इंसान, खाक का पुतला। जरा ताकत और इक़्तिदार मिलने पर खुदाई का दावा करने से भी नहीं चूकता, मगर जब खालिक हकीकी पकड़ता है तो सारी ताकत और अकड़ निकल जाती है। इंसान अगर नहीं संभलता तो फिर खुदा उसे इस तरह संभालता है। हाँ, और अब इसी तरह इंसान को इबरत के लिए अपनी निशानी से समझाता है। इसकी ताकत, इसके मुतल्लिक़ अनानी, इसकी बादशाहत कदीम है और वो रब सबसे बरतर और अजीम है। ज़मीन पर रहने वाले सब जानदार इस ताकत के सामने कमज़ोर और लाचार हैं। कारून हो, नमरूद हो, फिरौन हो या फिर इंसान को बहकाने वाला इब्लीस, सबकी दराज रस्सी इसकी एक इशारे की मोहताज है। कैसे कैसे खुदाई के झूठे दावेदार मुंह के बल गिराती है। इस रब ने समंदर को इनकी हद में रोका हुआ है। इसने आसमान को बगैर किसी सहारे के साइबान बनाया हुआ है। इसके कब्जा कुदरत में सबकी जान है। इसकी रजा के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर किसकी क्या मजाल वो दूसरे इंसान का बाल भी बीका करे। वो अजीम रब हक को बातिल के मुकाबले में हमेशा सुरखरू करता है, सरफराज करता है। सच कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नवाज अजीज को जिंदा देखकर अल्लाह की हिकमत और मसलहत पर यकीन हो गया। ये लड़की हम सबके लिए मर गई थी, मगर नहीं, एक शख्स ने उसे कभी मरने नहीं दिया। बहजाद आफरीदी के लिए नवाज अजीज इस वक्त भी नहीं जिंदा थी। इस वक्त भी जिंदा थी जब इस कबर पर उसके नाम का खुतबा लगा था। आज ये जिंदा है, मगर इसकी जिंदगी की नवीद मिलने तक कई गुनाहगार बेनकाब हो गए। अल्लाह के हर काम में मसलहत है। फैजाद चाहे अब यहाँ नहीं है, मगर इस बात की खुशी है कि एक जरी और बहादुर भाई की बहन हूं मैं। सादिया ने अपनी माँ का हाथ थाम रखा था। वो यकटक उसे देख रही थी। कल ही इनकी हालत में बेहतरी की खबर मिली थी। इनकी आंखों में शनासाई की रमक नहीं थी, मगर इनकी दोनों बेटियों के लिए ये भी गनीमत था कि वो उन्हें देख रही थी, सुन रही थी। सादिया, बस करो, बाहर चलो, अब इन्हें आराम की जरूरत है। सबा ने नरमी से सर उठाया। दिल ही नहीं भर रहा मेरा, वो बेबस थी। तुम सबको परेशान कर रही हो, सबा ने उसे साबका नरमी से कहा। सबा, सब तबाह हो गया है ना, हमारा घर, हम, अम्मी। सबा ने तासुब से उसे देखा। जो होना था हो चुका, मगर जो बच गया है उसे हमें बिखरने से बचाना है। तो हिम्मत और हौसले से काम लो, सब तुम्हारी वजह से परेशान है। सबा उसे सहारा देकर बाहर ले आई। उमर उसका मुंतजर था। सादिया, आर यू ओके? इन दोनों को देखकर वो लपक कर उनके करीब आया। सादिया के चेहरे पर नागवारी ऊद कर आई। उसे हर लम्हा सादिया की फिक्र रहती थी। इससे इसकी अम्मी का अहवाल पहुंचने के बजाय वो उसकी फिक्र से उसकी तरफ से फिक्रमंद था। मुझे क्या होना है, ठीक हूँ मैं। मेरे घर पर कयामत टूट पड़ी, पर मगर फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तल्ख हुई थी। उमर ने परेशान होकर उसे और सबा को देखा। इसका मिजाज आजकल सातवें आसमान पर रहता है, सबा ने तासुब से कहा। आंटी कैसी हैं? अब इस सवाल को पूछकर उसने मजीद सादिया के गुस्से को हवा दी थी। वो ठीक है, तभी तो हम सब यहाँ मौजूद हैं। सबा बेचारी इर्द गिर्द देखने लगी। उमर ने बालों में उंगलियां फंसाई। यार वो ठीक हो जाएंगी। अजीज भाभी और इज्जत कब तक आ रहे हैं? उमर ने सबा से इस्तफसार किया। क्या कह सकती हूँ, अजीज तो आना ही नहीं चाहती। अब इज्जत की वजह से मजीद डर गई है। वो अब तक सदमे से नहीं संभला। अजीज की अपनी हालत ठीक नहीं है, बहुत डर गए हैं हम सब। इज्जत इज्जत में हमारी जान बसती है। भाई के बगैर हमसे सब संभालना मुश्किल हो रहा है। अजीज ने तो इतने साल तन तनहा गुजारे हैं और अब भी आजमाइशें के खत्म नहीं हो रही। सबा दिल बर्दाश्त थी। जीज को यहाँ आने का फैसला करना ही पड़ेगा। इसे तुम्हारा खून है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। सादिया खतियत से बोली। सबा का मोबाइल बजने लगा। उसने कॉल रिसीव करने से पहले इन दोनों से माजरत किया और एक तरफ हो गई। दूसरी तरफ मुदस्सिर था। मैं 10 मिनट तक आ रहा हूँ बेगम साहिबा। उसने इतला दी। सबा की परेशानी पेशानी पर बल पड़ गए। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ संभाल सकती हूँ। वो सख्त खौफा थी। जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा क्या कसूर? वो अब तक हैरान था। नहीं, कोई कसूर नहीं है। मैं कब आपको मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रही हूँ? आप आराम से कोई और मौत का सर अंजाम दें। इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। सबा बेगम, ये क्या कम है कि तुमसे शादी करने का मौका सर अंजाम दिया है?
اس से ज़्यादा और कोई काम खतरनाक नहीं। वो गुस्से से लाल पीली होती ही राब्ता मुनक़ता कर गई। उमर और सादिया अब भी कोई बहस कर रहे थे। वो उनकी तरफ बढ़ाई। सबा, अपनी बहन को समझाओ, इसे मैं यहाँ कैसे छोड़ूं? उमर को अपनी माँ के सामने जवाबदेही की भी फिक्र थी। इन्हें सादिया का घर से निकलना भी गवारा नहीं होता था। इनका बस चलता तो वो उसे बिस्तर से कदम नीचे ना रखने देती। आखिर की मिन्नतों मुरादों के बाद उनके घर में पहली खुशी आने वाली थी। खुद उमर का भी कमोबेश यही हाल था। उमर भाई, मेरे समझाने का असर नहीं होगा, आप अपनी अम्मी से बात करवा दें। सबा का मशवरा कारीगर था। कोई ज़रूरत नहीं है, जा रही हूँ मैं, मगर तुम मुझे पल पल की खबर देना। हमारी माँ गैरों के आस्ते पर है। इसका इशारा रेहाना की तरफ था। सबा को बुरा लगा। वो कुछ देर पहले घर गई थी। वो दोनों बहनें इसीलिए यहाँ थी। सच तो ये था कि सबा इनकी गर्विदा हो गई थी। किस तरह उन्होंने अपना रवैया बदल लिया था। सादिया के नज़दीक तो वो अभी ड्रामा कर रही थी। रेहाना आंटी इतना कुछ कर रही हैं, इनके लिए इस तरह बात करना दुरुस्त नहीं। सब जानते हुए भी ये लहजा, ये अंदाज, हमें एहसान फरामोश और कमजोर नहीं बनना। दिल बड़ा करके हकीकतों को तस्लीम करना है। सबा ने ना सहाना अंदाज अख्तियार किया। मेरा प्यारा भाई, सबा कोई इनकी जगह नहीं ले सकता। असफर, मुजफ्फर, ये तो बहजाद अफरीदी के खाक पा का भी मुकाबला नहीं कर सकते। सादिया का दिल करलाया। लबों पर फिर आहो फगा थी। सादिया, तुम क्यों उनका मुकाबला बहजाद भाई से कर रही हो? माना कि वो लोग बहजाद भाई के अशर अशीर भी नहीं, मगर वो भी भाई हैं हमारे, तुम्हारे। उमर ने जो समझाया, सबा के खफीफ से इशारे पर वो लब भींच गई। उमर हकीकत से वाकिफ नहीं था। सादिया फिर भी सबा ने कुछ दिन पहले असल बात मुनकशिफ की। हाँ, मेरे भाई जैसा कोई भी नहीं हो सकता, और इज्जत, इस पर हमारा पूरा हक है। चीज को अब हम वहाँ नहीं रहने देंगे। सादिया ने दिल को ढारस दी। ओके, अब हम चलते हैं। सादिया ने रुख्सत ली। अपना बहुत ख्याल रखना। सबा ने उसे ताकीद की। वो उनके जाने के बाद तनहा नहीं रह गई थी। सामने से मुदस्सिर आ रहा था। उमर और सादिया ने रुककर उससे पार्किंग में सलाम दुआ की थी। उसके चेहरे पर संजीदगी रकम थी। अस्सलाम वालेकुम। सबा उसे देखकर सलाम करने के साथ करफ तासुरात सजाए खड़ी रही। वो मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर ने हाथ में मौजूद शॉपर उसे पकड़ाया। मुझे भूख नहीं। मुदस्सिर ने उसे घूर कर देखा, साथ ही कंधों से थाम कर बेंच पर बिठाया। फिर शॉपर से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक निकाल कर उसके हाथों में देने के बाद खुद उसके करीब बैठ गया। कब तक नाराज रहने का इरादा है? उसने सबा का चेहरा निगाहों में भरकर मखसूस हलावत अमीज लहजे में पूछा। जब तक आप मुझसे बातें छुपाएंगे। वो तपी हुई थी। यार, कौन सी बात छुपाई है? तुम जानती हमारा काम कस्बे मुआज के साथ हक और सच की लड़ाई हमारे अव्वलीन तरजीह रही। तुम्हारा भाई मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि रहबर और रहनुमा भी बना। उसने जिस रास्ते पर चलाया, मैं आंखें बंद करके चलता गया। अब मुझे क्या पता था वो मुझे। सबा ने बिला तवक्कुफ कता कलामी की। वो आपको कहेंगे कि उन्हें किसी भी खतरे के सामने तनहा छोड़ दें तो आप मान जाएंगे? वाह, बड़ी अच्छी दोस्ती है। उन्होंने हमेशा सीने पर गोली खाई है। मुदस्सिर एक निडर इंसान, बारहा अपना खून बहा चुका, मगर इस तरह इस मकाम पे ये सब नहीं होना चाहिए था। सालों बाद मेरे भाई को खुशी मिली थी, और अब। इसकी आवाज़ भर आ गई। मुदस्सिर ने बाजू उसके कंधे पर फैला दिया। वो जस बस हो गई। ओके, मेरी गलती है, आई एम वेरी सॉरी। उसने सुर्ख आंखों के साथ सबा को देखा। यकीनन उसे भी पछतावा था। सबा रोने लगी। अब बस करो जीज, भाभी ने कॉल की थी। इज्जत, अब ठीक है, वो तुम्हारे नंबर पे कॉल कर रही है, मगर तुमने उठाया नहीं। उसने अपनी नम आंखें उठाई थी। हाँ, मैं अम्मी के पास थी। बाद में आपकी कॉल आ गई। शुक्र है अल्लाह का। अब हम इज्जत को वहाँ नहीं रहने देंगे। एक ही तो बच्चा है हमारे खानदान में, और वो भी हमारी नज़रों से दूर। इसकी बात पर मुदस्सिर मुस्कुराया। और हमारे अजीज भाभी का बेटा है। इनकी मर्जी कहीं भी रखें, हमारा हक हमारे अपने बच्चों पर होगा। उन्हें हम अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। सबा ने हैरानी से उसे देखा, फिर बात समझकर सुर्ख चेहरे के साथ नजरें भी झुका गई। मुदस्सिर खुलकर मुस्कुराया। मैं जीत से बात करती हूँ। सबा ने पहलू बदला। पहले ये खाओ, फिर बात करना। मैडम मुझसे नाराज हैं, खाना पीना भी छोड़ दिया। सबा ने ताबेदारी से बर्गर खत्म किया। मुदस्सिर ने कॉल मिलाकर मोबाइल उसे थमा दिया। उसे इंतजार नहीं करना पड़ा। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। जीस की फिक्र और तरद्दुद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? इज्जत कैसा है? सबा बेचैन थी। वो अब ठीक है, बात कर रहा है। जीस उसके करीब ही बैठी थी। तुम ठीक हो? सबा ने आयसे से दरियाफ्त किया। मुदस्सिर उसके करीब से उठ गया था ताकि वो दिल की भड़ास निकाल सके। वो जानता था सबा का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ होगा। बात मामूली थी भी नहीं। मैं कैसी हो सकती हूँ? नीम जान हूँ। इसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। जीज, तुम यहाँ आ क्यों नहीं जाती? वो लब भींच गई। कोई जवाब देने के बजाय खामोश रहने ही बेहतर था। जीज, वो सब भूल जाओ भाई। जीज के लबों से सिसकी आज़ाद हुई। मुझे खुशियाँ रास नहीं है। इज्जत आ जाएगा तुम लोगों के पास, मगर मैं नहीं आऊंगी। मैं अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहती हूँ। वो अब भी जान कनी का अजाब झेल रही थी। जीज, इज्जत तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जब उसे मिली नहीं थी तब भी वो तुम्हें याद करता था। अब तो वो तुम्हारे लम्ब से आशना हो गया है। सबा के कहने से पहले
पहले भी वो ये बात जानती थी मगर अब वो हर पहलू से सोच चुकी थी। बेटे की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं था उसके लिए। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, बार-बार एक ही तकलीफ से नहीं गुज़र सकती। ये खून खराबा मैंने पहले पहले भी देखा था मगर अब मेरा दिल फट रहा है। सबा आपी, वो खौफ मुझे ऑक्टोपस की तरह जकड़े हुए हैं। मैं दोबारा सहबारा ये सब सह चुकी हूँ। ज़िया की मौत के बाद मैंने मौत को फिर इस कदर करीब से देखा है। मौत बहुत बेरहम होती है और अब मुझ में और सख्त नहीं। ये चार दीवारें मुझे कब्रिस्तान की तरह वीरान लग रही है। मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये सन्नाटे सिर्फ मेरा मुकद्दर है। इज्जत आप सबके पास रहेगा। सबा ने ध्यान से उसे नहीं सुना। उसका जहन किसी और बात में अटका हुआ था। उलझी सी निगाहें मुदस्सिर पर थीं। जी, जिया का कब मरा? मेरा मतलब है मेरे इल्म में तो ये बात नहीं। सबा मुतहिर थी। बहुत तफसील से तो वो कुछ नहीं जानती थी मगर जिया रायना का उबाश सा कज़न था जिसने जीत को अगवा करके रखा था। ये बात उसके इल्म में थी। जीत एकदम चौंक उठी। उसने खुद जिया को कत्ल किया था। वो मर गया था मेरी आंखों के सामने। सबा आपी, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने उसे कत्ल कर दिया था। मैंने अपने गुनाह का एतराफ़ नहीं किया था। शायद इसलिए ये सब हुआ। बहज़ात मेरी वजह से। इसकी आवाज़ खौफ से फट रही थी। सबा अब भी नहीं समझी। मुदस्सिर उसके चेहरे की उलझन देखकर इसके करीब आ गए। कब सीज़? सबा का दिमाग माऊफ हो गया। जब मैं उसकी कैद से भागी थी, मैंने उसे मार दिया था। सबा जानती थी जीस ने जिया को जख्मी कर दिया था। ये बात उसे मुदस्सिर ने बताई थी और वो जीस की बहादुरी के मुतारिफ हो गई थी। मगर जीस ये समझती होगी उसे क्या किसी को बेल नहीं था। जीस वो नहीं मरा था, वो सिर्फ जख्मी हुआ था। जीस की समाज से सबा की आवाज़ टकराई। जीस को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। नहीं, वो मर गया था। वो सांस भी नहीं ले रहा था। उसका बहता खून। सबा ने गहरी सांस लेनी चाहिए मगर नहीं ले सकी। इसका दिल इस लड़की के दुख पर कट कर रह गया। कितने दुखों, कितनी मुसीबतों और कितने वसवसों से नबर्द आजमा रही वो। किस खौफ से गुजरी थी वो, किस खौफ से गुजर रही थी वो तो आज भी वहीं खड़ी थी इस कैद खाने में। इस मौजू को क्या जीत माजी के किसी भी वाक़ये को दोहराना नहीं चाहती थी मगर आज उसने बेख्याली में वो राज आश्कार कर दिया था। उसे मुजफ्फर भाई ने बचा लिया था। वो नहीं मरा था मगर अब वो शायद जिंदा ना बचे क्योंकि मेरे भाई के रहमो करम पर अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है वो बेयकीन थी। क्या वाकई? इसकी आवाज़ कांप रही थी। हाँ वो। सबक कुछ और भी कह रही मगर जीस ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। क्या हुआ? मुदस्सिर को अंदाजा हो गया था मगर फिर भी उसने पूछना मुनासिब समझा। जीस समझती है उसने जिया को कत्ल कर दिया था। सबा शशदर थी। ओह गॉड! जीस भाभी किस कदर गलत फहमियों का शिकार हैं। उन्हें खुलकर किसी से तो क्या इससे भी बात नहीं की। मुदस्सिर को भी अफसोस हुआ और अब शायद बात करने का फायदा भी नहीं। वो जब सब अपनी आंखों से देखेगी तभी हकीकत को तस्लीम करेंगी। सबा ने खुद करामी की। पता नहीं अब वो क्या करेंगी। शायद ईज़र को भी ना भेजे। सबा को फिक्र लाहिक हुई। फिर वही बात, एक माँ क्यों अपने बच्चे को खुद से जुदा करे? ना ही इज़्ज़त ऐसा बच्चा है कि अपनी बात ना मनवा सके। तो फिक्र मत करो। अब जीस भाभी को कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ेगा। वो खुद भी तनहा नहीं रह सकती। मुदस्सिर ने उसे समझाया। वो मुतमईन नहीं हुई थी मगर दुआ गो थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसने दोनों हाथों से चकराते सर को थामा था तो वो मुंह से बच गया था। वो जिंदा है। इसका दिल खौफ से कांप गया। इसका वजूद जल्जलों की जद में था। सामने बहता लहू अभी तो वो सनसनाती गोली की आवाज़ से डरी हुई थी। दिन में बार बार वो मंजर उसकी निगाहों के सामने आ जाता था। रात भी आंखों में कितनी कटती थी। बहजाद बिल्कुल मुगीस के सामने ही तो खड़ा था। मुगीस के हाथ में चमकती हुई जदीद रिवॉल्वर थी और बहजाद बिल्कुल खाली हाथ था। अजीज ने मुगीस को रिवॉल्वर चलाते हुए देखा था। ट्रैगर पर उंगली रखे लम्हे की ताखीर के बगैर उसने बहजाद का निशाना लिया। इज़्ज़त और अजीज दोनों चीखे थे। अजीज की निगाहों के सामने सनसनाती गोली बहजाद को निशाना बना चुकी थी। अजीज की आंखें खौफ से फटी रह गईं और फिर दूसरी गोली चली। सर के आर पार होने वाली गोली देखकर वो अपने कदमों पर नहीं खड़ी रही थी। इज्जत को खुद में कैद किए हुए बेतहाशा चीखती जमीन पर ढह गई। बहजाद। इसके लबों पर मुसलसल चीखें और बहजाद के नाम गर्दान थे। वो पीछे की तरफ फिसलती दीवार के साथ जा लगी। बहता हुआ खून और साकित वजूद देखकर वो हवासों में नहीं रही। इसकी आंखें खुली हुई थी। पूरी खुली हुई आंखों में मौत का सन्नाटा था। जीस ने इज्जत का चेहरा सख्ती से दूसरी तरफ कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा ये दिलखराश मंजर देखे। वो थर थर कांप रही थी। रबों से सिर्फ बहजाद का नाम अदा हो रहा था। समातें पथरा चुकी थी आंखों की पुतलियों पर। सिर्फ एक चेहरे का अक्स था और फिर वो दौड़ते भागते लोगों को देखती बेहोश हो गई। कितने घंटों बाद उसे होश आया वो नहीं जानती थी। होश में आते ही उसने इज्जत का पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? और जवाब में उसके सर पर आसमान गिरा दिया गया। कभी फराग कभी लज्जत व वसाल में रख मुझे, एतदाल से आरी को एतदाल में रख, नचा रहा है मुझे उंगलियों पे इश्क की तरह, तमाम उम्र इस रक्स पे मिसाल में रख, तेरे बगैर गुजारी है जिंदगी मैंने, तो इस सितम की तलाफी भी माह विसाल में रख, तो दिल है और धड़कना तेरी इबादत है, सुकूत को जिस्म से बाहर भी तो धमाल में रख।
वो खुद रो धोकर बमुश्किल खुद को संभालती उठी थी। वो नहीं चाहती थी कि इज़्ज़त इसकी दुगुरगू हालत देखकर सहम जाए। वो अब जागने वाला था और उसके बेदार होने से कबल उसे खुद को हशाश-बशाश ज़ाहिर करना था। उसने अपनी रोई हुई आँखों को देखा। डॉक्टर ने कहा था खौफ के सबब उसके बेटे के दिल की धड़कन बिल्कुल मद्धम हो गई। इज़्ज़त की बेहोश चंद घंटों नहीं 2 दिन पर मुहित थी। इसके एसाब कमज़ोर थे और वो शदीद खौफ की वजह से तवील बेहोशी का शिकार हो गया था। उसे ज़िंदगी की तरफ सिर्फ इनकी दुआएं लेकर आई थी, वरना डॉक्टर्स इसकी ज़िंदगी की तरफ से मायूसी का इजहार करने लगे। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और यही बात तशवीश का बायस थी। मगर फिर उसने आंखें खोलकर बाप को पुकारा। तड़पती बिलखती ममता को करार आ गया। वो उस पर झुक कर बेतहाशा उसे चूमने लगी। मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, मेरा शहजादा। इसके आंसू इज़त की तबीयत पर गिरा गुजरे थे। वो सरा सीमा होकर फिर बेहोश हो गया। डॉक्टर्स ने जीज को रोने और घबराने से मना कर दिया था। दूसरी बार जब इज़त होश में आया, उसने रोना तो दरकिनार आंख भी नहीं भीगने दी। मम्मा, बाबा, मेरे बाबा। इज़त की आंखों में वो लम्हा जम गया था जब गोली ने बेजार को निशाना बनाया। वो बस बाप को देखना चाहता था, उसके करीब ठहरना चाहता था, जबकि जीज इस मामले में खुद को बेबस पाती। और अब इज़त ठीक था। इज़त की खुशी के लिए तुम ये पत्थर दिल पर रख लो, छोड़ दो उसे। सरसराता हुआ अजनबी लहजा उसके जख्म दिल को उधेड़ गया। वो वॉशरूम से बाहर आई तो इज़त जाग चुका था। उसके इर्द गिर्द खिलौने फैले थे। तुम ठीक हो? वो सवाल नजरअंदाज करके इज़त की तरफ आ गई। मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर बोसा दिया और मंजर से हटने के लिए किचन का रुख किया। यही मुनासिब था। वो इज़त को परेशान नहीं करना चाहती थी। अरीबा उसके पीछे पीछे आ गई। पिछले 1 हफ्ते से अरीबा उसके पास थी। तो फैल इससे भी पहले से कराची में था, लेकिन वो अपार्टमेंट में नहीं रुकता। रात किसी होटल में ठहरता था। सबा भी 2 दिन रुक कर गई थी, लेकिन वहाँ उनकी माँ बीमार थी और वो सब यहाँ उसके पास नहीं रुक सकते थे। अलबत्ता अरीबा के आने के बाद नहीं गई थी। वो उज़मा की तरह जीज की बहुत अच्छी दोस्त और मददगार बन गई थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसने जीज को जांचती नजरों से देखा। कुछ खास नहीं, इज्जत के लिए कुछ बनाने का सोच रही थी। उसने नजर चुरा ली। ये फरार कब तक चलेगा? अरीबा ने उसे तासुब से देखा। मुझे डर लगता है मेरा ही साया कहीं मेरे बेटे की जिंदगी में अंधेरे न भर दे। इसके लबों से सिसकी आजाद हुई। क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी तोहम परस्ती है? तुम माँ हो इसकी, तुम्हारे दम कदम से इसकी खुशियां हैं, इसके लिए रहमत है तुम्हारा साया। वो अपने खौफ से बरसरे बेकार थी। वो बहुत मुश्किल से जिंदगी की तरफ लौटा है। सादिया आपी ने कहा था इनके भाई ने कभी उसे सुई बराबर तकलीफ नहीं होने दी, और इसी वजह से उनके भाई और भतीजे की जिंदगी अज़ाब बन गई। सादिया आई तो नहीं थी, लेकिन फोन पर उसने जीज को बहुत तकलीफ बातें कही थी। वो एक लफ्ज अपनी सफाई में न कह सकी, ना ही उसने किसी से शिकायत की। अरीबा और भी बहुत कुछ समझा रही थी, मगर वो खामोशी से इज्जत के लिए चीज सैंडविच बनाने लगी। ये अजीब मेरी मोहब्बत है, कोई पूछ ले तो मैं क्या कहूँ, उसे क्या बताऊँ। ये रोज़ शब्द तो जन्म जन्म पे मुहित है। मेरे जख्म जख्म दिल और नज़र मुझे इस जन्म में नहीं मिले। मेरे रत जगे, मेरे हम सफ़र मेरे साथ आज नहीं चले। ये मुहीब वहशत फ़िक्र जो मेरे नक्श नक्श की रूह है, कोई बेसबात बयान नहीं, ये तो आत्माओं का अक्स है, ये तो देवताओं का ध्यान है, ये तो जाने कैसी सदी सदी ये अज़ियतों का बयान है। वो अजीब मेरी मोहब्बतें, ये अजीब मेरे गम व अलम, ये नसीब संगे सियाह पर, ये वरक वरक पे गड़े कलम। ये कड़ा रहसार नया नहीं, मेरा इंतज़ार कदीम है, मेरा इससे प्यार कदीम है, ये अजीब मेरी मोहब्बतें। ईशा की नमाज की अदायगी के बाद वो कितनी ही देर अपने रब का शुक्र अदा करती रही। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आहट पर भी वो अपनी जगह से नहीं उठी। इसने कलाम करना तो छोड़ दिया था, अब वो मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। खाना खा लिया तुमने? वो लिबास तब्दील करके उसके करीब चला आया। इज्जत बिस्तर पर बेखबर सो रहा था। वो चाहे नमाज समेट कर खड़ी हो गई। इसके बाद उसका रुख दूसरे कमरे की तरफ होता, जहाँ अरीबा ठहरी हुई थी, और अरीबा की वजह से वो वहाँ कदम भी नहीं रखता था। वो जीज की राह में हायल हो गया। ये गुस्सा कब तक खत्म होगा और कितनी अजियत से गुजरेंगे हम दोनों? बहजात ने उसकी तरफ कदम बढ़ाकर रास्ता मसदूद कर दिया। वो मुकाबिल जमा खड़ा था। वो उसकी आंखों में फैले कर्व के तासुर से निगाह चुरा गई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इसका रवैया सर्दो सपाट था। वो ग्लेशियर जो पिघलने लगा था अब फिर से सर्द रवैया ने जमा दिया। मगर मुझे बात करनी भी है और सुननी भी है।